So this PO2 is the partial pressure of O2 gas जो इस लिक्विड के सरफेस पे वो एक्सर्ट कर रहा है. CO2 is the mole fraction of ऑक्सीजन गैस जो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो चुका है because of the pressure PO2. Now to remove this proportionality we will use Henry's constant KH CO2. KH क्या है? Henry's constant. तो बेटा बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस इन द एयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. Y02 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस इन द एयर. भाई पार्शियल प्रेशर तुमने पढ़ा है ना डाल्टन्स लॉ में. क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. All together the Henry's equation becomes now YO2 into PT chi O2 into KH into chi O2. KH into chi O2. अभी टर्म क्लियर है ना? इसमें कौन कौन सा यूज किया हमने? YO2 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. YO2 is the mole fraction of oxygen gas in the air. PT is the total pressure. KH is the Henry's constant. And CO2 is the mole fraction of O2 gas in the solution. Now, about KH की बात करें. KH is a function of nature of gas at a particular temperature. इसका मतलब KH की वैल्यू डिफरेंट गैस की डिफरेंट होगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. मान लो 298 केल्विन पे बात करें, O2 गैस का KH कुछ और होगा, CO2 का कुछ और होगा, N2 गैस का कुछ और होगा एंड सो ऑन. पहली बात. दूसरी बात, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा. एक बात बताओ, KH में सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन KH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? संपदा बताओ बेटा. मोल फ्रैक्शन और हेनरीज कांस्टेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है? सर एक बार दोबारा बोलिए. हेनरीज कांस्टेंट KH मोल फ्रैक्शन काई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली. वेरी गुड. तो काई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन KH. देखो यहाँ तक.
ना अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया के एच बढ़ेगा, आई क्या होगा बेटा, कम होगा। क्या किसी के पास इसका कोई प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल है? किसी को पता है ये लाइव एग्जांपल के थ्रू हम समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताओ मुझे, जो कोका कोला होता है, कोक, आप उसे गर्म पीना पसंद करोगे या चिल्ड पीना पसंद करोगे, एकदम ठंडा? ठंडा। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। चिल्ड। जो चिल्ड, बिल्कुल सभी ने बोला चिल्ड। चिल्ड पीना पसंद करेंगे कोक को, हम गर्म पीना पसंद नहीं करेंगे। अब समझिए क्यों पीना पसंद करेंगे चिल्ड आप? बिकॉज जो भी एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोक होता है या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, उस सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 गैस एरेटेड होता है, मिक्स्ड होता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होगी, कम होगी। तो बेटा ऐसा है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीने में मजा इसलिए आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। अगर CO2 गैस नहीं है तो भैया ऐसा है कि कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, पानी होता है और शुगर होता है और फ्लेवर्स होते हैं। तो पानी, शुगर और फ्लेवर के लिए आप सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते हैं, आप इसलिए पीते हैं क्योंकि टेस्ट में अच्छा लगता है सर। और वो टेस्ट किसकी वजह से आते हैं, CO2 गैस की वजह से आता है। तो अब शायद मैं आपको क्लियर हूं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगा, बोलो, स्केप कर जाएगा सोल्यूशन से और उसकी सॉल्युबिलिटी सोल्यूशन में कम हो जानी है। एक और बात मैं समझाना चाहूंगा आपको, P इक्वल्स टू KHX में अगर हम ग्राफ स्केच करें प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो ग्राफ कैसा आएगा, ये एक तरह का स्लोप है ना, y इक्वल्स टू mx। y इक्वल्स टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एंगल थीटा, स्लोप कितना होगा, tan थीटा, और यहाँ पर हमारे हिसाब से स्लोप क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। तो ये अगर कोई गैस पानी में डिसॉल्व करने पे हेनरीज लॉ को ओबे कर रहा है तो कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ध्यान रखिएगा इस बात को। सपोज आपको चार ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में, O2, CO2, N2 और हीलियम, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इन चारों गैसेस में से सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है पानी में, क्या सोचोगे, कैसे डिसॉल्व करोगे क्वेश्चन? तो आप कहोगे मुझे सर हमें तो KH वैल्यू याद नहीं है। अगर KH पता होता तो जिसका KH ज्यादा है सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी कम होगी, और जिसका KH कम है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें KH की वैल्यू याद है गैसेस की, तो तुम उसको आसानी से पता कर सकते हो कौन सॉल्युबल ज्यादा है कौन सॉल्युबल कम है। तो क्या आप KH सभी गैसेस की याद करेंगे? करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा एक टेक्निक। आपको मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था क्रिटिकल टेम्परेचर TC। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का ज्यादा होगा KH कम होगा और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने गैसेस के ऑर्डर को लिखवा रखा है क्लास 11th में। एक बार कॉपी खोल के देखिए, एनसीईआरटी में देखिए, सभी गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर का रेशियो आपको दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर।
तो मेक श्योर हमें टीसी पता होते हैं गैसेस का, जिसका टीसी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, pH कम। आपको जल्दी से now beta let's talk about the applicability of Henry's law। कहां पर एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है। Henry's law is applicable to the gases having low pressure and high temperature। बेटा ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर देखते ही आपके दिमाग में आएगा, अरे यार सर ने कहा था कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होता, सभी गैसेस रियल होते हैं। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ऑल रियल गैसेस बिहेव्स एज अ, बोलो, आइडियल लो, बिल्कुल। यानी कि ये जो कंडीशन मैंने लिखा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, इसका मतलब आइडियल गैसेस ओबे हेनरीज लॉ। ठीक है, और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, those gases which undergo compound formation with solvent or dissociates or associates in solvent does not obey Henry's law। Does not obey Henry's law। जो गैसेस कंपाउंड फॉर्मेशन देते हैं या डिसोसिएट होते हैं लिक्विड्स में, वो गैसेस हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करेंगे। जैसे CO2 गैस को पानी में डालोगे, आप देखोगे कि ये कंपाउंड बना रहा है कार्बोनिक एसिड। तो ऋषिता, क्या CO2 गैस हेनरीज लॉ को ओबे करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। HCl गैस को पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोनियम आयन और Cl- आयन बनाएगा, क्या ये करेगा ओबे? नहीं करेगा। नहीं करेगा ओबे, क्योंकि ये डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है। I think Henry's law is clear to everyone। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो लिख लीजिए। एप्लीकेशन, बोलो, लिखिए। To increase the solubility of CO2, to increase the solubility of CO2 gas, in soft drinks,
to increase the solubility of CO2 gas in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. बॉटल को हम सील करते हैं हाई प्रेशर के से. आपने देखा हो जब घर में कोक लाते हो, ओपन करते हो, देखते हो कैसे निकलता है जोर से. क्यों? क्योंकि बॉटल के अंदर का प्रेशर काफी हाई है, बाहर का प्रेशर 1 atm है. चेंज इन प्रेशर हुआ, बॉटल खोला, तुरंत हाई टू लो प्रेशर सॉल्वेंट फ्लो करेगा, लिक्विड फ्लो करेगा. इज दिस क्लियर? दूसरा लिखो, टू अवॉइड बेंड्स, in scuba diver, air is diluted with helium. जो गैस सिलेंडर गोताखोर ले जाते हैं उसमें हम एयर को डाइल्यूट करते हैं हीलियम से, ताकि उन गोताखोरों को बेंड्स ना हो. बेंड्स मतलब क्या होता है? वेंस में एयर आना, एयर गैप आना. तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 गैस बीइंग इन द वेन्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो एयर का डाइल्यूशन कितना हो जाता है? 11.7% हीलियम उसमें रहता है, प्लस 56.2% नाइट्रोजन गैस, प्लस 32.1% ऑक्सीजन गैस. पहले नाइट्रोजन गैस ज्यादा था, उसकी कंसंट्रेशन कम किया बाय डाइल्यूटिंग इट विद हीलियम गैस. जल्दी लिखो. क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ. सर हाँ बेटा. सर इसमें हमने हीलियम की कंसंट्रेशन ही क्यों बढ़ाई? ऑक्सीजन की भी तो बढ़ा सकते हैं. अब हीलियम से ही डाइल्यूशन करते हैं बेटा, ऑक्सीजन से नहीं करता. ऑक्सीजन तो फिक्स्ड है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस तो एयर में फिक्स्ड है. तो बेसिकली हम एक को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते. हमने एक थर्ड कंपोनेंट डाला गैस, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन भी सॉल्युबल नहीं है, ज्यादा ऑक्सीजन भी डाल नहीं सकते अपन, वो भी खतरे से खाली नहीं है. तो बेसिकली हमने इसीलिए हीलियम से उसको डाइल्यूट किया, है ना? और कोई क्वेश्चन बेटे? क्वेश्चन था वो आप दिख नहीं रहा, हेनरीज लॉ पे था. चलो वो बाद में कराते हैं, कल कराऊंगा आपको. सैटरडे को जो क्लास होती है उसमें करा. So we have discussed the solubility of a solid in liquid, solubility of a liquid, sorry, gas in liquid. Next will be solubility of a volatile liquid in a volatile liquid. So next topic is solubility of a volatile liquid in volatile liquid. मतलब कुल मिला के पहले हमने सॉलिबिलिटी देखा सॉलिड का लिक्विड में, दूसरा देखा गैस का लिक्विड में, अब लिक्विड का लिक्विड में देखना है. और लिक्विड कैसा है हमारे पास?
वोलेटाइल लिक्विड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बेटा? एनीवन? हाँ, व्हाट आर वोलेटाइल लिक्विड्स? Which can evaporate easily at a given temperature. And technically, if I talk about a volatile liquid, those liquids whose vapor pressure is high are considered to be a volatile liquid. Those liquids whose vapor pressure is high is a volatile liquid. जैसे आप अपने हाथों में, एक हाथ में पानी ले लीजिए, दूसरे हाथ में एसीटोन लीजिए, कौन जल्दी स्केप करेगा? एसीटोन। 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 एसीटोन करेगा, पानी नहीं करेगा। रीजन क्या है बेटा? एसीटोन का वेपर प्रेशर पानी के वेपर प्रेशर से काफी हाई है और वो तुरंत इवापोरेट हो जाएगा। आई एम यूजिंग अ टर्म हियर कंटिन्यूअसली, वेपर प्रेशर। आर यू ऑल अवेयर ऑफ व्हाट इज वेपर प्रेशर? यस सर। जो लोग नहीं जानते हैं देख लीजिएगा। सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें हमने वोलेटाइल लिक्विड लिया तो क्लोज कर दिया, कंटेनर को क्लोज कर दिया है, तो वोलेटाइल लिक्विड क्या करेगा? वेपर स्टेट बनाएगा। वोलेटाइल लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है। जब वो वेपर्स में चेंज हुआ तो ऊपर वाले कंटेनर से टकराकर कंडेंस होकर फिर से लिक्विड में चेंज होगा। तो जब रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर, at that moment of time the pressure exerted by the vapors on the surface of liquid is called vapor pressure. When rate of evaporation equals to rate of condensation, then at that time pressure exerted by vapors on the surface of liquid is called vapor pressure. हाँ बेटा बोलो। सर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। एग्जैक्टली, रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल तभी होगा जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है। यस सर। इसके बीच में कंडेंसेशन और इवेपोरेशन के बीच में। तो हमने वेपर प्रेशर डिफाइन कर लिया। नाउ टेल मी, वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा? कम सर, कम। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें जानना होगा वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वोलेटिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी वोलेटिलिटी कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वोलेटिलिटी ज्यादा है सर। ओके। वेपर प्रेशर बढ़ाने का दो तरीका है। क्या क्या है? पहला, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, घटाओगे घटेगा, है ना?
तो दोनों के बीच में लोगरिथमिक रिलेशनशिप होती है जो आगे डिस्कस करेंगे हम। एंड दूसरा, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, मॉलिक्यूल कम जाएगा, वेपर्स में कम है, ज्यादा जाएगा साहब। इन दो के अलावा वेपर प्रेशर कोई भी तीसरी बात पर डिपेंड नहीं करता, याद रखना ये बात। नाउ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देखें। पहले ग्राफ देख लो। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का। क्या ये स्ट्रेट लाइन है बेटा? नहीं, एक कर्व है। ऐसा कर्व है, लोगरिथमिक कर्व है। और इस कर्व के लिए जो इक्वेशन आता है इसको बोलते हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है वो? logarithmic of P2 by P1 delta H vaporization upon 2.303 R P2 minus P1 बटे T1 T2. This is Clausius Clapeyron equation. P2 और P1 क्या है? Vapor pressure at temperature T2 and T1. P2 and P1 are vapor pressures at P2 and P1. समझ में आया सबको? Next. Now we'll talk about the solution formed upon mixing two volatile liquids. Suppose ये एक volatile liquid A है, ये volatile liquid B है, दोनों को मिक्स किया तो एक volatile liquid C solution बना। अब चूंकि volatile liquid A है तो इसका वेपर प्रेशर PA0 है और इसका वेपर प्रेशर PB0 है। हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स Na लिए हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb लिया है। तो हमें पता करना है कि C सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। मैं लिख दूं PA0 प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, PB0 प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B, PT vapor pressure of solution, Na and Nb are moles of A and B. Copy on. मुदित बेटा समझ में आ रहा है आपको? मुदित? यस सर। अनिकेत समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके। सृष्टि, सृष्टि वर्मा, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके ओके, चलो ये पोर्शन मिटा दूं मैं। Now to find out
the total vapor pressure of the solution formed by mixing two volatile liquid, we have to follow a law which is called Raoult's law. राउल्ट लॉ। तो इस लॉ से हम वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकाल सकते हैं, जैसे हेनरीज लॉ से निकाले थे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। यहां पर वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ। लिखिएगा सभी को। It states that for a solution of volatile liquids, it states that for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to the mole fraction. तो इस सॉल्यूशन में जो ये बॉक्स बन रहा है, इसमें ए और बी दोनों मौजूद है। तो इस सॉल्यूशन में जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा और बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से that PA and PB proportional to mole fraction of component A in the solution, mole fraction of component B in the solution. Na Nb मोल्स फिक्स किया है, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा साहब? का ये Na अपॉन Na प्लस Nb। B का कितना होगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। प्रोपोर्शनैलिटी हटाइए, PA इक्वल्स टू PA नॉट का ये, यहाँ PB नॉट इक्वल्स टू PB नॉट, सॉरी PB इक्वल्स टू PB नॉट टाई B। ये आपने पार्शियल प्रेशर निकाल दिए सॉल्यूशन में उन दो कंपोनेंट्स का, इसका निकाला PA, इसका निकाला PB। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? हमने डाल्टन्स लॉ लगा देते हैं। टोटल प्रेशर ऑफ एनी सिस्टम इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो PA प्लस PB, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू PA नॉट टाई A प्लस PB नॉट टाई B। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? सर रिकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। ऑडियो ऑफ है कोई? जो क्लियर हुआ था इनमें से चला उन्हीं का वहां सेकंड डिफॉल्ट होगा। ऑन है भी, वॉइस ऑन है। ऑडियो ऑफ रखो सभी कोई। हाँ जी, तो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा दैट विल बी PA नॉट काई A प्लस PB नॉट काई B।
अच्छा ऋषिका बताओ बेटा, पीए नॉट यहाँ क्या है? Vapor pressure, pure vapor pressure of air. एग्जैक्टली पीए नॉट और पीवी नॉट यहाँ पर प्योर वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का जब हमने मिक्स नहीं किया, और बी का जब हमने मिक्स नहीं किया। और यहाँ पर स्मॉल पीए क्या है? Partial pressure. पार्शियल वेपर प्रेशर। प्रेशर नहीं बेटा, देखो यहीं पर कंफ्यूज होते हैं हम लोग, और यहीं पर राउल्स लॉ को तो कौन सा लॉ था वो, हेनरीज लॉ, उसमें मिक्स कर देते हैं। हेनरीज लॉ प्रेशर की बात करता है, राउल्स लॉ वेपर प्रेशर की बात करता है। प्रेशर और वेपर प्रेशर में आसमान जमीन का फर्क है बेटा। तो मेक श्योर हेनरीज लॉ दिमाग में कभी भी आया, क्वेश्चन कभी भी आया, वी विल अप्लाई प्रेशर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर राउल्स लॉ क्वेश्चन कभी भी आया, वी विल अप्लाई वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट। हाँ, और आज मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी और सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जरूर आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे। हेनरीज को राउल्स लॉ में मिक्स करोगे, राउल्स को हेनरीज लॉ में मिक्स करोगे। पहले ही क्वेश्चन मैंने लिख कर दिया सबके लिए। क्वेश्चन विल बी स्टेट हेनरीज लॉ, आप राउल्स लॉ लिखोगे, स्टेट राउल्स लॉ, आप हेनरीज लॉ लिखोगे, राइट? ये गलती मत करना बेटा प्लीज। हेनरीज लॉ प्रेशर, राउल्स लॉ वेपर प्रेशर, बस। Now, ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास हमें लिखे हैं, अगर इस एक्सप्रेशन को मुझे किसी एक मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना हो, सपोज ए के टर्म्स में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? आईपी को 1 माइनस का ये लिखूंगा, उसके बाद इस टर्म को इससे लिखो, ये कॉमन ले लो, ये नॉट माइनस पीवी नॉट प्लस टू पीवी। और अगर मुझे काइबी के टर्म्स में लिखना हुआ तो देखो तुम लोग एक ट्रिक देखो। हाँ भैया चौक, एक सेकंड बेटा। जब हमने काइए के टर्म्स में लिखा तो यहाँ कांस्टेंट बी वाला आया और ए माइनस बी हुआ। तो जब मैं टोटल वेपर प्रेशर को काई बी के टर्म्स में लिखूंगा तो यहाँ कितना आएगा? पीबी नॉट माइनस पीए नॉट प्लस यहाँ क्या आएगा? पीए नॉट। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया क्या? कि जब ए के टर्म्स में लिखेंगे काई के टर्म्स में तो क्या होगा, और काई बी के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा? बोलो। जल्दी से लिख लो यहाँ पे।